जाटो गेट से होती हुई हमारे पूरा सदर बाजार में समाप्त। कौन कौन शामिल है? हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं। और जो की बातें हैं ना वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ना पढ़ाएं तो बच्चे खुद पढ़ें। और उनमें आप ऐसी बातें यात्रा निकाली जा रही है जो ऐसी दीवानियां जो की है सभा के जो प्रधान है क्या करना चाहते हैं आज की जो आपको अपने बच्चों को ज्ञान देने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि हमारा समाज आजकल नशे की तरफ जा रहा है। सर्वप्रथम मैं साथियों देशवासियों को 644वां बधाइयाँ देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि इस गुरु पर्व को बड़े खुशहाली से सुख शांति के साथ मनाएं और जगह जगह गुरु रविदास जी विचारों को बढ़ाएं। शोभा यात्रा कहाँ का रूट रहेगा इनका? जनवरी आज का शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो शोभा यात्रा हमारे गुरु रविदास मंदिर से स्टार्ट होगी, झांसी रोड तक, झांसी चौक से होते हुए सदर पुलिस चौकी द्वार मार्केट होते हुए गुरु वाल्मीकि चौक घटाकर पहुंचेगी। उसके बाद कलंदरी गेट तक जाएगी। कलंदरी गेट से होती हुई महाराणा प्रताप चौक, मीरा घाटी चौक, फिर वापस आते हुए जुंडला गेट, जाटो गेट से होती हुई हमारे पूरा सदर बाजार में समाप्त। कौन कौन शामिल है? हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब राजेश अग्गी जी और शहरी मंडल अध्यक्ष हमारे भगवान दास अग्गी जी हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया है और हम आगे भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका मान सम्मान में कोई कमी ना आए। हम आपको इसी प्रकार हमारी सभा आपका धन्यवाद करते हम आपको हर वर्ष, इस वर्ष के माध्यम हर वर्ष आपको आगे भी इनवाइट करते रहेंगे। कल का क्या कार्य है? कल का हमारा गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व का दिन है, जिस मौके पर हमने लंगर की व्यवस्था की है और उस मौके पर हमारे कुलदीप शर्मा जी आएंगे। वो अपने हाथों से गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस का केक काटकर लंगर का शुभारंभ करेंगे और हमारे रामचरण भोला जी और हमारे MLA साहब उसमें शिरकत करेंगे और हमारे काफ़ी अतिथि है जो मैं सबको नाम लेना शुरू किया तो शोभा यात्रा का मतलब एक ही है। हम शहर के अंदर अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना सभ्य समाज है, कितना एकता वाला समाज है। हम सबको एक मानकर गुरु रविदास जी शोभा यात्रा के माध्यम से यह कि हम भी इस देश के वासी हैं और बराबरी का सब शोभा यात्रा के अंदर मेन हमारे गुरु रविदास महाराज जी की पालकी है और गुरु रविदास महाराज जी के गुरु अमृतवाणी के उसमें हमारे पांच प्यारे अगुवाई करेंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हमारे एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, किस्म से हम वैज्ञानिक कह सकते हैं और हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु वाल्मीकि जी, सभी को सम्मान देते हुए इसमें बराबरी का दर्जा देते हुए सबकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि सब में आपस में भाईचारा बना रहे। क्या नाम आपका? मैं मुशक्कत काल मुक्ति द्वारा पाए चिंतन नाम हमेश गुरु सेव कीरत लख सतगुरु जाने नरेश जोन जोन परमत नहीं मनन के संग साथ जन रविदास पुकारते विराग विवेक तति सता शब्द मतले खोज मोमुखन बन सत्संग में ले परमात्म मौज तन तमा साधन बने मुनिवर मति सुधी। आइए
इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, इतने पहुंचे मुख्य रूप से क्या कहना चाहोगे? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती प्रकाशोत्सव पर सभी शहरवासियों को, सभी समाजवासियों को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। और मैं शहरवासियों से यही अपील करता हूँ, गुरु रविदास जी के दिखाए मार्ग पर चलकर हमने उनके किए हुए अच्छे कार्यों को अपनाना है। और मैं आज हमारे यहाँ के प्रधान रोहित जोशी जी, गुरु रविदास सभा जी और उनके सभी सदस्यों का, समाज के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया। आज हर साल की भांति इस साल भी गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा सारे करनाल में निकाली जा रही है। उसके लिए मैं सभी समाज के और सभी शहरवासियों को इस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम। समस्त गुरु प्रेमियों को आज गुरु जी के जन्मोत्सव अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यही एक आशा करता हूं कि सारे इस मुहिम में एक लड़ी में बंधे रहे। गुरु रविदास सभा सदर बाजार जो आयोजन किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, एक स्मरणीय है और आगे भी चलता रहेगा। नमस्कार। हमारे से नानक सर के द्वारा जो बाबा योगा जो सेवन यहाँ पर पहुँचे हैं, उससे बातचीत करते हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 11 ਪੱਠਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, 1430 ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਫਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੁਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਗੀਚਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਵਲੰਨਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਤਕ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਉਹ ਮੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਸਭ ਮੈਂ ਤਨ ਹੋਏ। 84 ਲੱਖ ਜੋੜੋ ਪਾਈ ਵਿਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ जन्मोत्सव आज हमारे यहाँ सदर बाजार में मनाया जा रहा है। हर साल के बाद अपने सभी नगरवासियों से, अपने सभी भाइयों से यही विनती करेंगे कि गुरु जी का जो जन्मोत्सव है प्यार और उल्लास से मनाएं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी शोभा यात्रा में शामिल हुए वे कोई नशा ना करके आए, नशे से दूर रहें, का ख्याल रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु रविदास सभा और सदर तो आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह राठौर ने शिरकत की है और सभी को श्री रविदास जी महाराज की आज प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनाया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सम्मानित किया जाए मुख्य अतिथि सरदार जी, दिलीप जी, वीरेंद्र छाबड़िया जी, महेंद्र
सागर जी, नवनीत कुमार पीपल जी, अजय जी, प्रहलाद चहर जी, रमेश सैनी जी, शर्मिला जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और एक समझदार वक्ता को श्रोताओं की परेशानी का ध्यान रखते हुए अपने भाषण को संक्षिप्त में बात करनी चाहिए। शोभा यात्रा की शुरुआत करनी है। मैं आज इस पावन अवसर पर रविदास सभा करनाल ने मुझे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम भाईचारे में जब भी सेवा करने का मौका मिलेगा आपके आदेश पर आपके बीच में हाजिर हुक्मचंद जी सभी मिलकर भाई मनीष का लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से सदर बाजार श्री गुरु रविदास सभा से। आपको बता दें कि जो आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महाराज जी का प्रकाश पर्व है, उसको लेकर मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र सिंह राठौर यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं शोभा यात्रा का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीरेंद्र सिंह राठौर जो कि शोभा यात्रा का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आज भगवान रविदास जी की जयंती के ऊपर रविदास करनाल रविदास सभा एक भव्य आयोजन आज किया है। हर वर्ष की तरह वो करते आए हैं, तो मैं अपनी ओर से और तमाम साथियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा कि संत शिरोमणि भगवान रविदास जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में मुख्य रूप से जातिवाद और भाईचारे को बढ़ाने का काम करने का संदेश दिया, जातिवाद को ख़त्म करने का संदेश दिया। तो उनके दोनों आदर्शों का हमें अपने जीवन के अंदर पालन करना चाहिए और हर उस ताकत से हमें लड़ना होगा जो ताकत देश के अंदर भाईचारे को बांटने का काम करती है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। देश के अंदर नाम रोशन करने का काम किया है। पेशे से वो एडवोकेट हैं और वो राजनीति में हैं और राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल की वो राजनीति करते हैं। अभी कांग्रेस के बिहार के प्रभारी उनको बनाया गया है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि एक हमारे करनाल से
हमारे बीच से कोई निकल करके पूरे देश को एक दिशा निर्देश देने के लिए अपने इस क्षेत्र में बढ़े हुए आप देख सकते हैं श्री रूपदास जी महाराज की जो आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसका शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर ने शिरकत की है। आप देख सकते